चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कठुआ से खबर सामने आई, जहां पर एक घर में भयानक आग लग गई जिसमें 6 लोगों की जान भी चली गई है। ये आग की जानकारी मिल रही है कि फिलहाल डीएसपी के घर पे जो हाल ही में रिटायर हुए उनके घर में लगी और उसके बाद कई लोगों की मौत होगी और जो 4 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि आग किस कारण लगी ये नहीं पता चल पाया है। पुलिस शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। हाल ही में रिटायर हुए डीएसपी के घर में ये आग लगी। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड डीएसपी के घर में अचानक से भयंकर आग लगना, गुरसिमरन क्या कुछ मुख्य तौर पर वजह मानी जा रही है? किसकी साजिश हो सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जांच पड़ताल के लिए टीम तो पहुंच चुकी है। देखिए, जांच पड़ताल के लिए पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। ये जो घटना है ये कठुआ जिले के वार्ड नंबर 16 शिवानगर इलाके की है, जहां देर रात जो माना जा रहा है कि या शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर कुछ और कारण भी हो सकता है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। सफोकेशन की वजह से 6 लोगों की, दम घुटने की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि रिटायर्ड डीएसपी भी शामिल हैं, अवतार कृष्ण जिनका नाम बताया जा रहा है। उसके साथ साथ एक 25 वर्षीय महिला की मौत हुई है। 4 लोग ऐसे हैं, 4 मासूम ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। 2 तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 3 और 4 साल थी, जिनकी इस भयानक हादसे में मौत हुई है। 4 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि ये जो आग की शुरुआत है उनके घर का एक प्रांगण में एक कमरा जो कि किराएदारों को दिया हुआ था वहां से शुरुआत हुई। हालांकि पड़ोसियों की तरफ से भी कोशिश की गई कि आग को बुझाया जाए, जिसमें कि एक पड़ोसी भी घायल हुआ है, लेकिन आग को नहीं बुझाया जा सका और 6 लोगों की मौत हुई। जिसके बाद कठुआ पुलिस की टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि जिन व्यक्ति के घर पर यह आग लगी और जिनकी मृत्यु हुई वो रिटायर्ड डीवाईएसपी हैं। इसलिए पुलिस की तरफ से हर एंगल को लेकर जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या फिर किसी तरह से आग पकड़ने से ये जो है हादसा सामने आया है। किसी भी तरह के जो षड्यंत्र है उससे जो है पुलिस अभी तक इनकार कर रही है, लेकिन जांच जो है वो इस वक्त जारी है, क्योंकि 6 लोगों की जिंदगियां जो हैं वो इस आग। लेकिन दूसरी ओर अतिक्रमण पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। बिजली चोरी को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, कल सबने देखा कि कैसे कड़ी सुरक्षा के बीच में जो सपा के जो सांसद है उनके घर पर टीम पहुंची थी। बिजली के मीटर वहां से बदले गए हैं। उस मीटर की जांच कराने के लिए उस मीटर को लैब में भी भेज दिया गया है। तो इसी तरीके से पूरे इलाके में जहां जहां बिजली चोरी हो रही थी उसको लेकर प्रशासन जो है वो काम कर रहा है। लेकिन जो आंकड़ा सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला। हर महीने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान बिजली विभाग को कुछ अलग अलग इलाकों से हो रहा है और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिजली चोरी को लेकर जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी से कर रहा है। आज भी अतिक्रमण पर बुलडोजर जो है वो चलेगा। दूसरी ओर जो पैरेलल टीम है वो बिजली चोरी पर जो कार्रवाई है वो करती नजर आएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि 19 कूप का जिक्र जो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कर रहा है उसको रिवाइव करने को लेकर जो काम है वो भी किया जा रहा है। 5 कूप की अभी तक पहचान की जा चुकी है और उसमें खुदाई का काम, उसको दोबारा से रिवाइव करने का जो काम है वो अब एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही मंदिर के आसपास की सिक्योरिटी किस कदर है वो भी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग अलग तरीके के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो यहां पर इंस्टॉल कर दिए हैं। मंदिर के पास तो सही, लेकिन उसके आसपास की जितनी गलियां हैं वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। ठीक है जतिन, आप ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, मौजूदा हाल बता रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को हम 5 तस्वीरें पहले दिखा देते हैं। मंदिर में शिवलिंग मिलता है जिसकी पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर इसको नाम दिया जाएगा। मंदिर के पास कुआं है जिसकी खुदाई का काम चल रहा है। प्राचीन मंदिर में नंदी भी मिलते हैं, बजरंग बली की मूर्ति मिलती है जिनको चोला पहनाया जाता है, विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। खुदाई में मूर्तियां मिली हैं। देखिए ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कि खुदाई के दौरान मूर्तियां मिली हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है और ये 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हनुमान मंदिर के पास जब कुएं की खुदाई चल रही थी तो इसी बीच 2 मूर्तियां मिलती हैं और ये घटना शाही मस्जिद विवाद के बीच होती है। ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि हनुमान मंदिर से 10 मीटर की दूरी पर ही ये पूरी खुदाई का काम चल रहा था, जहां पर ये 2 मूर्तियां मिलती हैं। अब ऐसे में इन मूर्तियों को एएसआई को सौंपा जाएगा और उसके बाद वहां से जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मंदिर, मूर्ति, कुआं, क्या है संभल का पूरा सच? कुएं की खुदाई, निकल रही सच्चाई। उत्तर प्रदेश के संभल में एक पुराना मंदिर मिलने के बाद से प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। यहां जांच के दौरान नए नए खुलासे हो रहे हैं। मंदिर में भगवान शंकर का शिवलिंग, बजरंगबली की मूर्ति मिलने के बाद
अब कुएं के भीतर से मां पार्वती की खंडित मूर्ति मिली है। ये वही कुआं है जो सालों पहले बर्बरता के राज उगल रहा है। 2 मूर्तियां अभी तक जो है वो यहाँ से निकाली गई थी। अब ये तीसरी मूर्ति कुएं की खुदाई के दौरान निकाली गई है और लगातार जो खुदाई कराने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद आगे जो तमाम चीजें होंगी वो साफ तौर पर देखी जाएंगी। प्राचीन मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं और उसी मंदिर के सामने जो कुआं है वहां से खुदाई की जा रही है और उस खुदाई के दौरान जो मूर्ति निकलने का सिलसिला है वो साफ तौर पर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। जानकारी के मुताबिक मंदिर और कुएं की जांच के लिए एएसआई की टीम गुरुवार को संभल का दौरा कर सकती है। एएसआई की टीम पहले मिले शिव मंदिर और कुएं जिसकी खुदाई की जा रही है उसका सर्वे करेगी। इस सर्वे के माध्यम से एएसआई ये जानने की कोशिश करेगी कि मंदिर और कुआं कितना पुराना है। आपको बता दें कि एएसआई की टीम पहले आज ही संभल पहुंचने वाली थी। हालांकि 4 सदस्य टीम में से एक के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। इस कारण एएसआई टीम के अब गुरुवार को संभल जाने की संभावना है। एक तरफ जहां संभल में शाही मस्जिद को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर शिव मंदिर मिलने के बाद जिले में हड़कंप है। इस वक्त संभल किसी छावनी से कम नहीं नजर आ रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, बाहरी जिलों से आने वाली गाड़ियों तक की जांच हो रही है। सालों पहले संभल पर जो सितम ढाया गया उसके सबूत मंदिर और कुएं से निकल रहे हैं और योगी सरकार परत दर परत हर सबूतों को सामने लाने की कवायद में जुटी है। तो क्या संभल का पूरा सच अब सामने आने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर देश में मंदिरों के सर्वे की बात जैसे ही सामने आई, कई लोग ऐसे थे जो चिढ़ गए, लेकिन पूरे देश ने संभल में जो देखा वो सिर्फ संभल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग शहरों से हिंदुओं के खिलाफ साजिश की परतें उठती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 29 मार्च 1978 यही वो तारीख है जिसने संभल में भाईचारे की डोर को नफरत की कैंची से काट दिया। आज भी संभल के लोग 23 मार्च 1978 की तारीख को याद कर सिहर उठते हैं। मेरे होश पे दंगा हुआ है। मैंने सन 77 में यहाँ गंज में पेंट का काम है मेरा, और सन 78 में बल्बा हो गया। और उसके बाद के वक्त क्या हुआ था, आखिर कैसे बल्ब? ये तो मुझे याद नहीं कैसे हुआ, लेकिन उसमें बहुत काफ़ी नुकसान हुआ सभी लोगों का, और उसमें काफ़ी जाने गई बहुत, और तभी से दहशत हो गई। तभी से दहशत होने के बाद यहाँ 20-25 मकान थे, 20-25 मकान थे कम से कम खग्गूसराय में, जहाँ ये मंदिर, अब उसी के हिसाब से यहाँ एक एक करके 2-2 करके उस दहशत की वजह से यहाँ से जाते रहे लोग। एक समय ऐसा है बिल्कुल सुमसाम हो गई, खाली मंदिर रह गया। संभल के दंगों के आज 45 साल गुजर गए, लेकिन संभल के दंगों की याद आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। क्या हुआ था 1978 में, आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ा? लड़ाई हो गई। किस तरह की लड़ाई हुई थी? वो हम घर में बैठे खाना वाना बना रहे, जाड़ों की फरवरी का महीना था, कौन सा महीना था, फरवरी का। बच्चे स्कूल चले गए, 2 बच्चे पढ़ते थे अपने लिए, तो लड़ाई बहुत जोर की हो गई। सन की लड़ाई हुई। लड़ाई किस चीज में हुई थी? बाजार में हो रही है। मकान कहाँ था आपका? मकान यार गया था ये सामने। मकान आप लोग बेच के गए थे या ऐसे छोड़ गए? हम कहीं छो गए। दंगों के चलते संभल में रहने वाला रस्तोगी परिवार मुरादाबाद आ गया, लेकिन आज भी रस्तोगी परिवार 1978 के दंगों को नहीं भूला। रिपब्लिक भारत से बातचीत में रस्तोगी परिवार ने दंगों की दास्तान सुनाई। 1978 में ऐसा क्या हुआ था जो आप लोग यहाँ से चले गए? बल्बा हुआ था। बल्बे में क्या नुकसान हुआ था, क्या चीजें? मेरा नुकसान, दुकान जल गई, मेरा माल जल गया 1 लाख के करीब। किस चीज की दुकान थी आपकी? मेरी आड़त की दुकान थी, अनाज तिलन दलन वगैरह के। कहाँ पर? नखासे में। क्या चीजें हुई थी 1978 में? किस तरीके से दंगा हुआ, क्या वजह रही? ये तो ये पता नहीं, मैं तो दुकान पर बैठा था, जो पीछे शोर आया कि भग्गी पड़ रही है, दंगा हो गया, भागो यहाँ से भागो, तो मैं चला आया। कितने लोग रहते थे यहाँ पे पूरे मोहल्ले में? यहाँ पे रहते होंगे 30-32 परिवार। फिर क्या हुआ था, मतलब एक एक करके चले गए क्या? हाँ, एक एक करके सब धीरे धीरे बेचते चले गए सब। हिंदुओं के पलायन का दावा करने वालों का तर्क यही है कि सुनियोजित साजिश के तहत सब कुछ हुआ, हिंदुओं पर दबाव बनाया गया, दबाव के कारण ही हिंदू
घर छोड़कर चले गए।